नमस्कार दोस्तों, आपका भाई फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसे कि आपने थंबनेल देखा कि आज आपका भाई कक्षा 10 से रसायन शास्त्र का जो भारतीय वर्ग का पुस्तक है उसमें चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया उन सभी प्रश्नों को आज फुली ट्रिक के साथ और एकदम सरल भाषा में आपको याद करवाएगा। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं तथा एक एक प्रश्न को पूरा आसान भाषा में समझते हैं। और इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दे और इस सेशन को लाइक कर दे तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न को पूरा बारीकी से एकदम सरलता से एकदम हौले हौले धीमे धीमे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखिए, हाँ पहला प्रश्न कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है क संकेतों के रूप में, ख अणु सूत्रों के रूप में, ग समीकरणों के द्वारा, घ सरल सूत्रों के द्वारा। तो आपको इसमें से सही उत्तर को क्या करना है जी, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में पूरा कमेंट करना है। एकदम जल्दी कमेंट कीजिए सभी बच्चे एकदम। हाँ सभी बच्चों को कमेंट करना है। हाँ सभी का सही सूत्र, हाँ उत्तर सही है। देखिए इसका जो सही उत्तर क्या होगा जी, ग होगा समीकरणों के द्वारा। मान के चलिए कि कोई समीकरण है, मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया है। मान के चलिए कि मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया, क्या किया, जलाया। मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो हमने मैग्नीशियम रिबन को Mg से डिनोट कर दिया। और जलाया तो कब जलाया जी, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। तो जलाया तो क्या बना, तो मैग्नीशियम का चूर्ण बना, MgO बना। तो देखिए मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है। तो इसे हम क्या किए, जो यह अभिक्रिया था इस अभिक्रिया को हम समीकरण के रूप में क्या किए, व्यक्त करिए। तो ये हमारा सही उत्तर क्या होगा, समीकरण होगा। एकदम परिभाषिक शब्द है, एकदम आसान है, इसमें कोई डरने का बात नहीं है। आपको एकदम दिखाई देगा रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है कौन सी, तो रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया को एकदम छोटा करके लिख रहे हैं तो उसका रासायनिक समीकरण के द्वारा लिख देंगे। और रासायनिक समीकरण में एक बात याद रखना है, हम किसका उपयोग करते हैं, तो रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं। इस बात को भी याद रखना है। रासायनिक सूत्र ना है जी, मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। और रासायनिक समीकरण में जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं किसी भी अभिक्रिया में, उन सभी भाग अभिक्रिया के जितने भी अभिक्रिया के उत्पाद हैं उन्हें हम क्या करते हैं, रासायनिक सूत्रों के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, रासायनिक समीकरण बन जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखिए। देखिए एक एक प्रश्न को पूरा अच्छा से फुल डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ जाए तथा फिर रटना ना पड़े और उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तभी हम जो देखिए दूसरा प्रश्न है, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है। मान के चलिए कि आपका एक समीकरण ले रहे हैं, Mg प्लस O2 से निकला हमारा Mg। ठीक है, अब देखिए MgO निकला, यहाँ पर 2 गो ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही गो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पर 2 लगा, तो 2 गो Mg हो गया और 2 गो हमारा ऑक्सीजन है। देखिए कह रहे कि समीकरण का बाएं और दाएं, यह हमारा हो गया बाएं पक्ष, हमारा हो गया दाएं पक्ष, दोनों ओर प्रत्येक के प्रकार के परमाणु, मतलब जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों के जो परमाणुओं की संख्या है वो समान है। देखिए 2 गो मैग्नीशियम का परमाणु लिए हैं तो 2 गो मैग्नीशियम परमाणु है, 2 गो ऑक्सीजन परमाणु तो 2 गो ऑक्सीजन, इसमें से यहाँ एक है कुछ ना, तो यहाँ एक है, 2 में 1 से गुणा करें तो 2 गो ऑक्सीजन। तो कह रहा है कि यह परमाणु की संख्या समान, तो यह समीकरण संतुलित है। अरे जितना वेट इधर है, परमाणु का जितना जितना वेट इधर है उतना ही वेट इतना इधर है, इसका भी जितना वेट इधर है और इसका भी वेट इतना ही। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या करें, थोड़ा स्क्रीन पर देखते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न हमारा करें, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है। तो देखिए इस 4 ऑप्शन में से किसमें जैसे चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा समीकरण जो असंतुलित है, मतलब इनबैलेंस है। मान के चलिए हेने 5 है तो हेने 4 होगा, ये दिया है। अगर हेने 5 है तो हेने 5 है, तो ये क्या है जी, बैलेंस है। क्या बैलेंस है कि ना, 5 गो हेने 5 गो हेने। अरे तराजू पर एगो तराजू के इधर है एक तराजू इधर, तो इस पर 5 kg का चीनी है, इधर भी 5 kg का चीनी है, तो कहेंगे कि तराजू बैलेंस है। अगर इधर 5 kg का चीनी इधर 4 kg का चीनी है तो तराजू थोड़ा सा इस तरह का, तो इनबैलेंस है, वही है। तो इसमें से बता नहीं तो करें। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा जी, तो इसका सही उत्तर में ग होगा। क्या होगा, ग होगा। देखिए लेड नाइट्रेट को जब हम विघटित करते हैं, क्या करते हैं, विघटित करना मतलब उसमें विघटन, कौन विघटन है, उसमें विघटन द्वारा लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है, क्या बनता है,
तो ऑक्सीजन होता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें लेड कौ गो है, तो लेड दू गो है, का है दू गो है, दू गो है कि एगो है ना, लेड एगो है, का है तो लेड एगो है। इसमें यहाँ से गुणा करेंगे तो दो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेड यहाँ पर दू गो हो गया, लेड यहाँ पर एक हो गया। तो पहले ही से पता चले कि लेड यहाँ दू गो है, यहाँ एगो लेड है, तो यही वजह से चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए दू गो हाइड्रोजन, दू गो क्लोरीन से, दू गो हाइड्रोजन, दू गो क्लोरीन हो गया, दू गो पोटेशियम है, दू गो पोटेशियम, क्लोरीन दू गो है, दू गो क्लोरीन है, तीन दूना के 6 ऑक्सीजन है, तो तीन दूना के 6 ऑक्सीजन बैलेंस है। दो दूना के 4 गो हाइड्रोजन, दो दूना के 4 गो हाइड्रोजन, दो गो ऑक्सीजन है, दो गो ऑक्सीजन है, हो जाएगा। कितना आसान है। चलिए हम देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न करें कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो देखिए पहला देखिए, तो इसमें से कौन संतुलित है समीकरण बताइए। फेरस का हो गई एगो है ना, एगो है ना, दो गो क्लोरीन है ना, तीन गो क्लोरीन, यह तो संतुलित नहीं है। इधर देखिए अमोनियम आयन, इधर देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौ है, तो एगो नाइट्रोजन यहाँ, एगो नाइट्रोजन यहाँ पर है, तो यहाँ पर कौ गो, दू गो नाइट्रोजन, कौ गो दू गो, एगो है तो एगो एगो दू गो नाइट्रोजन, यहाँ पर भी दू गो नाइट्रोजन है, दू गो है, ठीक है। चार गो हाइड्रोजन है, तो चार गो हाइड्रोजन, दो 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 चार हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन को हो गए, तो ऑक्सीजन यहाँ पर दो है आपका, तो ऑक्सीजन एक, यहाँ से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन होते हैं। हमारा क्या बैलेंस है, क्या है जी, बैलेंस है। आगे सबको सब इनबैलेंस है, ठीक है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न करे, क्या करे पढ़िए, देखिए क्या कर रहा है। करे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। थोड़ा देखिए, थोड़ा सा तीन चार अभिक्रिया, उस अभिक्रिया को थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन क्या अभिक्रिया। मान के चलिए कहा कि संयोजन अभिक्रिया, एक हमारा अभिक्रिया होता है संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए नाम से ही हमें मतलब रखना है, देखिए संयोजन, ठीक है। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है, क्या होता है, इसका अर्थ याद रखिएगा, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। तो इसका अर्थ हो गया जब जुड़ना, तो मान के चलिए एक पदार्थ ए है और एक पदार्थ बी है, जब ये दोनों मिल के एगो पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन भी क्या कहते हैं। हमेशा इन्हें एक ही गो पदार्थ बनेगा, कहो इन्हें, इन्हें 10-15 गो रहेगा तो इन्हें एक ही गो बनेगा, इन्हें 100 गो रहेगा तो इन्हें एक ही गो बनेगा, बुझाया ना, ठीक है। नाम ये तो संयोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ाव हो जाएगा। संयोग का मतलब क्या होता है, जुड़ाव हो जाता है। तो ए प्लस में मिलेगा तो एक गो बनेगा, ठीक है। मान के चलिए कि 5 और 4 है, तो जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो इन्हें कितनाओं को जोड़ेंगे तो इन्हें एक ही को मिलजुल के आएगा, वही है। तो यह हमारा संयोजन है, की आशा करता हूँ समझेगा। नहीं समझ के देखिए, मैं है और तुम है, मैं और तुम जब मिलते हैं तो क्या हो जाता है, हम हो जाते हैं, क्या हो जाता है, हम। मैं और तुम हम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं जी, हम हो जाते हैं, मतलब एक हो जाते हैं। अरे मैं है और तुम है और दोनों मिल गए तो क्या हो जाएगा, हम हो गए, तो एक हो गए। आशा करते हो याद हो जाएगा। अब देखिए वियोजन अब किया, दूसरा अभिक्रिया वियोजन, कौन सा है जी, वियोजन। यही हमारा क्या जी, प्रश्न है। वियोजन अभिक्रिया पर ही हमारा क्या जी, प्रश्न है। इसका दूसरा नाम अवघटन होता है, क्या होता है, अवघटन, याद है क्या। मान के चलिए कि एगो पदार्थ है, कैल्शियम कार्बोनेट ही ले लेते हैं। एगो पदार्थ है और एगो पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाए ना, उसे हम क्या कहते हैं। मान के चलिए कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किए तो एगो पदार्थ निकला कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा हमारा निकला कार्बन डाइऑक्साइड। दो गो से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर दूसरा हम यहाँ पर यौगिक लेते तो एगो से ज़्यादा, दो गो से ज़्यादा। मान के चलिए यानी एगो रहेगा यानी एगो से ज़्यादा रहेगा। मान के चलिए ए है, सी हमारा टूट के, सी हमारा है एक यौगिक, टूट के ए और बी में निकल गया, तो ये हमारा क्या होता है, वियोजन होता है। डायरेक्ट संयोजन का उल्टा क्या होता है, वियोजन होता है। विलोम शब्द याद रखिएगा, संयोजन का उल्टा विलोम, विलोम जो होता है संयोजन का वियोजन होता है या अवघटन होता है। इसमें एक तत्व क्या होगा, टूट कर अनेक तत्वों में बट जाएगा। मान के चले कि यहाँ पर एगो दिल है, दिल टूट के चूर चूर हो गया, तो चूर चूर हो गया, तो दिल टूट के चूर चूर हो गया, तो चूर चूर होगा तो एक से ज़्यादा और उनमें चूर चूर होगा। तो देखिए किसी व्यक्ति का दिल क्या हो जाती है, टूट गया, तो टूट गया तो चूर चूर हो गया, और चूर चूर हो गया तो एगो से ज़्यादा भाग में क्या है, टूट गया है। तो एगो एगो दिल था और टूट के अनेक भागों में चूर चूर हो गया, तो ये हमारा क्या है, वियोजन अभिक्रिया। अच्छा कर तो मैं आपको समझ आएगा, वही प्रश्न है, थोड़ा पढ़िए ना। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र आपको याद ही होगा। अभी इसके आगे बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र किस प्रकार से लिखा जाएगा। गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड निकला और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो देखिए एगो तत्व है नहीं है, एगो से कब होगा, दो का मतलब हृदय है हमारा। देखिए हृदय एक ही है और टूट के चूर चूर हो गया, तो दो गो भाग में टूट गया, मतलब
हृदय एक ही है, ये दो भाग में टूट गए थे, क्या अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है। याद करने के लिए अच्छा ट्रिक है, याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सूत्र लिखने के बता दें। अगर कोई भी परमाणु है वो जितना आवेश उसके ऊपर रहता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। कैल्शियम का ऑक्सीकरण संख्या 2 होता है। आगे देखिए कार्बोनेट है, कार्बोनेट का ऑक्सीकरण संख्या 2 होता है। क्या होता है? 2। तो कैल्शियम का ऑक्सीकरण संख्या 2, कार्बोनेट का ऑक्सीकरण संख्या 2। तो इसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोनों ऑक्सीकरण है। जब इधर से करेंगे तो Ca2 हो जाएगा और उसके बाद CO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो हाई 2 है ना जाएगा हाई 2, तो 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वही इस प्रकार से रासायनिक सूत्र लिखा जाता है किसी भी पदार्थ का। चलिए अब देखते हैं हम छठा नंबर प्रश्न। तो छठा नंबर प्रश्न क्या करें पढ़िए स्क्रीन पर। अब इसका उत्तर दीजिए। देखिए कर है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? क नंबर ऑप्शन कार्य संयोजन, ख नंबर कार्य प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ग नंबर कार्य विस्थापन अभिक्रिया, घ नंबर कार्य अवक्षेपण। इसमें से चारों में से कौन सा? ये थोड़ा कमेंट में बॉक्स में कमेंट की तो जल्दी जल्दी कमेंट करना है, एकदम सही से कमेंट करना है। तो चलिए आशा करते हो आपने इसका सही से उत्तर कमेंट कर दिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देखिए जहाँ शब्द दिखाई देगा प्रकाश की उपस्थिति, जहाँ प्रकाश टपका वहाँ पर हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। याद रखना है। अब चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय, देखिए जहाँ आपको दिखाई देगा अविलय शब्द पहले अंडरलाइन कीजिए। अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। और पृथक याद रखना है, अविलय और पृथक जहाँ शब्द दिखाई दिया तो इस अभिक्रिया का अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण। देखिए जितना भी अभिक्रिया सब एक की पॉइंट होता है। जैसे में संयोजन अभिक्रिया का हम एक बताएं कि मैं और तुम हम हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ जो क गो भी रहेगा तो यहाँ एक ही को बनेगा ये पे। इसके बाद वियोजन अभिक्रिया का ट्रिक बताएं कि दिल एक ही को है, मान के चलिए सी दिल है, टूट के चूर चूर हो गया। ए और बी में चूर चूर हो गया, मतलब कि एगो से ज़्यादा भी हो सकता है, ए बी सी इन्फिनाइट तक टूट सकता है। ठीक है, तो वही है। तो दूसरा अभिक्रिया, अब यह हमारा जो अभिक्रिया है यह हमारा क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया तो अविलय और पृथक शब्द जहाँ दिखाई देगा याद रखें कि अवक्षेपण अभिक्रिया है। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? अवक्षेप। यहाँ पर 2-3 ऑब्जेक्टिव और समझिए। अवक्षेप बनता है, अवक्षेप कैसे होते हैं? तो अठोस याद रखिएगा। अवक्षेपण जो होता है, अवक्षेप जो होता है वो आपका अविलय क्या होता है? अविलय होता है, ठोस लवण होता है। अविलय ठोस लवण, कौन सा लवण जी? ठोस लवण होते हैं। अविलय ठोस लवण होते हैं हमारा अवक्षेप। जहाँ दिखाई देगा अविलय पृथक हो रहे हैं तो उसे क्या कीजिएगा आप? अवक्षेपण अभिक्रिया का टिक मार दीजिएगा। ठीक है, और देखिए इस अभिक्रिया को हम लिख कर थोड़ा बता दे रहे हैं। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट होगा। दूसरा करके जलीय विलयन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, ये हमारा सोडियम क्लोराइड ना नहीं, ये हमारा सोडियम क्लोराइड नहीं है, सॉरी। देखिए सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। अब देखिए प्लस में सोडियम क्लोराइड है। जब इसका अभिक्रिया होगा तो सिल्वर क्लोराइड निकलेगा। कौन सी निकलेगा? सिल्वर का। यही हमारा सिल्वर क्लोराइड क्या है जी? अवक्षेप है। अवक्षेप को इस प्रकार से दर्शाते हैं, किस प्रकार से? इस प्रकार। और हमारे पास यहाँ से हमारा Ag और Cl निकलेगा। अब यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। क्या जगह? सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। तो चलिए यही हमारा क्या था? समीकरण था। इसमें कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड सब क्या करता है तो सिल्वर क्लोराइड का क्या बनता है? अवक्षेप बनता है। ये अवक्षेप जो होता है ठोस होता है। ठीक है, अविलय होता है जो विलयन से पृथक हो जाता है। ठीक है, अवक्षेप ना बुझाए ना तो फेन होता है ना, फेन, सर्फ का फेन, वही अवक्षेप है। क्या है? अवक्षेप है। आशा करता हूँ आपको बुझा गया होगा। अब देखिए जो 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न क्या करें? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। मान के चले कि इसका भी ट्रिक है, जितना भी उस सबका ठीक। उदासीनीकरण अभिक्रिया इसका ठीक क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। मान के चलिए एगो अम्ल है ने क्षार है। जब अम्ल और क्षार मिलेंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और प्लस में जल बनता है। क्या बनता है? ये हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया का ट्रिक है। जब अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण और जल बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं जी? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है? तो क्षार है। क्या है? क्षार है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है जी? अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में शब्द अम्ल दिखाई देगा, जहाँ हाइड्रोक्सी शब्द दिखाई देगा ना याद रखिए वो क्षार है। क्या है?
हाइड्रोक्सी शब्द जहाँ टपका याद रखें वो क्षार है, और जहाँ अम्ल कह दिया तो इसमें तो कोई शक नहीं है, अम्ल कह दिया तो अम्ले है। ठीक है, तो जहाँ आ गया क्षार और जहाँ आ गया अम्ल, कह दिया कि अभिक्रिया होने पर, अभिक्रिया होने पर जहाँ कहा तो यहाँ आपको क्या करना है जी, एक ही बार उदासीनीकरण अभिक्रिया लगा दें। इसमें कोई सोचने समझने का एकदम समय ही नहीं देना है, क्योंकि आप ही जानते हैं परीक्षा में ना आपके पास समय है ना हमारे पास समय। जहाँ क्वेश्चन में दिखाया हाइड्रोक्सी शब्द, अम्ल दिखाया, शर्त देने से कीजिए उदासीनीकरण। आशा करते हो अभी आपको अच्छा से ठीक समझ में आ गया। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न करें, क्या करें तो पढ़िए क्या करें, स्क्रीनशॉट चलिए करें। निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया एकदम पूरा मेन एकदम खतरनाक ट्रिक होता है रेडॉक्स अभिक्रिया का, अभी बता रहे हैं। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया थोड़ा सा एक नया पेज ले लिया जाए, चलिए यहीं पर समझ लिया जाए। तो देखिए कौन सा अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो देखिए जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जहाँ जुड़ा और जहाँ हाइड्रोजन निकला, एक अभिक्रिया हो जाएगा। और दूसरा अभिक्रिया जहाँ ऑक्सीजन निकला और जहाँ हाइड्रोजन जुड़ा, मान के चलिए कि ऑक्सीजन निकला और हाइड्रोजन जुड़ा, क्या हुआ जुड़ा। यहाँ पर क्या हो रहा था, तो ऑक्सीजन का जुड़ रहा था और हाइड्रोजन क्या होता निकल रहा था, क्या होता निकल रहा था। जब ऑक्सीजन जुड़ा तो प्लस, हाइड्रोजन जुड़ा निकला तो माइनस। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो गया तो यहाँ पर माइनस याद रखें। चलिए तो देखिए एक अभिक्रिया हई हो गया, एक अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उससे कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या देखिए असऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण है मतलब ऑक्सीजन का जुड़ा हो रहा है। एक होता है अपचयन अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, तो अपचयन अभिक्रिया में जस्ट ऑक्सीकरण का उल्टा कर दीजिएगा, बस एगो याद रखा। ऑक्सीकरण माने ऑक्सीकरण, करण कर रहा है मतलब ले रहा है, क्या ले रहा है तो ऑक्सीजन ले रहा है, तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर देंगे। याद नहीं रख देगा, ऑक्सीकरण का इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। तो ऑक्सीडेशन में शुरू में ओ है तो ओ हमारा प्लस, मतलब ओ प्लस होगा तो ओ जुड़ेगा, जो बच के वो क्या होता है माइनस हो गया, तो मतलब हाइड्रोजन माइनस, तो ओ प्लस मतलब ऑक्सीजन का जुड़ा, ए से माइनस मतलब हाइड्रोजन का वियोग। तो इस तरह से याद रखें ऑक्सीकरण का जो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जो हमारा इंग्लिश होता है वो होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन। आशा करते हो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण, ये दोनों अभिक्रिया जब मिलती है, ऑक्सीकरण और अवकरण को इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं, दोनों अभिक्रिया का मिलाकर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीकरण का माने O2 प्लस होगा, कैसे कि O है शुरुआती वाला, तो O वाला शुरुआती वाला प्लस हो जाएगा और सब बच गया माइनस है, जस्ट इसका ऑक्सीकरण का उल्टा रिएक्शन याद रखिएगा। चलिए अब चलिए इसका जो सही उत्तर क्या होगा, ZnO+C, मतलब जिंक ऑक्साइड मिलता है कार्बन से, तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसमें देखिए ऑक्सीजन ही में था बेचारा, था तो क्या हुआ, तो ऑक्सीजन हेजा से गायब हो गया जिंक से, तो जेडनो का क्या हुआ है, तो जेडनो का हमारा क्या हुआ, तो अवकरण हुआ, क्या है अवकरण। तो चलिए हमारे जेडीने का अवकरण हो गया, अर्थात इसका अपचयन हो गया। अब देखिए कार्बन था, कार्बन क्या किया ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, तो कार्बन ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो ओ है, ओ का प्लस हो गया जुड़ गया, तो इसे क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो देखिए एक यहाँ हो रहा है अवकरण, यहाँ हो रहा है ऑक्सीकरण, अर्थात यहाँ पर है अपचयन, यहाँ पर है उपचयन, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये हमारा क्या है सही उत्तर है। हर जगह एगो पदार्थ था टूट के दो गो में, मतलब एगो दिल था टूट के चूर चूर हो गया, अनेक टुकड़ों में टूट गया, तो इसे हम क्या कहते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर ACl है, ठीक है, इन दोनों मिला तो कैल्शियम क्लोराइड H2 मिल गया, तो ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, और यहाँ से कैल्शियम है, यहाँ पर कैल्शियम, यहाँ पर क्लोरीन है, ये दोनों यहाँ गया और ये यहाँ से गया, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है ना, मान के चलिए कि यहाँ पर ए है, ए बी है, एक एक्स वाई है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, एक प्लस है, तो मतलब आयनिक है, जितने भी आयनिक है, हई भी आयनिक होगी, हई भी आयनिक है, आयनिक यौगिकों के बीच जब अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं जी द्विविस्थापन अभिक्रिया, याद रखें आयनिक यौगिकों के बीच होने वाले विस्थापन का द्विविस्थापन। जहाँ आयन शब्द आयन दिखाई दिया, अभिकारक में दोनों आयन, ये भी आयन है ये भी आयन, मारिए एकदम खट देना, क्या होगा, तो वो हमारा हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न करें निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, जिसमें ऊष्माक्षेपी, छेपी माने बाहर निकलना, और ऊष्मा माने ऊष्मा, ऊष्मा जिसमें बाहर निकलेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कोना में ऊष्मा बाहर निकल रहा है, तो देखिए ऊष्मा में बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाएगा सही उत्तर का, भाई माइनस में लिखा, माइनस में कोई चीज़ बाहर से नहीं निकलता है, यह गलत है। ठीक है, लिखने का तरीका गलती है, ये लिखने का तरीका सही है। आपको याद होगा कि रासायनिक समीकरण को लिखने का जो तरीका तो हमने आपको बताया था, इधर जो भी है अभिकारक में उस सबको प्लस में लिखते हैं, और इधर जो होता है
उत्पाद उसको क्या लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, दोनों प्लस में रहता है। ठीक है, तो इस बात को भी क्या करना है, आपको याद रखना है। अब देखिए 11वां प्रश्न करे क्या करे, तो थोड़ा पढ़िए, देखिए क्या करे, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए करे निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो कौन ऑक्सीकारक है थोड़ा बताइए। तो ऑक्सीकारक और होता है एक अकारक, थोड़ा इसे समझ लेते हैं। देखिए ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीकारक एक पदार्थ होता है, क्या होता है, पदार्थ। मान के चलिए एक पदार्थ है जो ऑक्सीकारक है, तो यह एक पदार्थ है जो ऑक्सीकारक है, तो यह क्या करेगा, दो काम करेगा। क्या करेगा, ये तो स्वयं का होगा जी, तो यह स्वयं स्वयं में क्या होगा, अवकृत होगा। क्या होगा, स्वयं यह अवकृत होगा और दूसरों को क्या करेगा, तो दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा। क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीकृत करेगा। इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा, स्वयं अवकृत होगा, उसे ऑक्सीकारक करेगा। कारक माने होता है कोई भी पदार्थ हो गया कारक, और ऑक्सी करेगा मतलब उसका ऑक्सीकरण कर देगा। ठीक है, तो दूसरे का ऑक्सीकरण, तो इसमें ऑक्सीजन ही ना जो दूसरे का ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन दूसरा का ऑक्सीकरण थोड़ी ना करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा का दूसरा का थोड़ी ऑक्सीकरण करेगा, और हाइड्रोजन सल्फाइड इनमें तो कोई दूसरे को ऑक्सीकरण कर मतलब ऑक्सीकारक के जैसे काम नहीं करेगा। ऑक्सीजन है जो दूसरे के में जुड़ कर उसका ऑक्सीकरण करा देगा। मान के चलिए कि यहाँ पर हम मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बदला, तो यही हमारा तो एगो एलिमेंट हो गया, तत्व हो गया, यही ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ही नहीं इसमें जुड़ कर इसका ऑक्सीकरण करा दिया, तो हमारा Mg क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। ऑक्सीकारक नहीं, जो जुड़ के उसका ऑक्सीकरण, तो O2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। O2 हमारा ऑक्सीकारक है जो इसमें जुड़ कर इसका ऑक्सीकरण करा है, अपने बेचारा अवकृत हो रहा है। क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो गया बेचारा, तो गायब हो गया, तो इसका क्या हो गया, अवकरण हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो यही ना इसका ऑक्सीकरण करता है, हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। सही आंसर मारिए। देखिए जहाँ शब्द आएगा ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन ढूंढना है कि हमें ऑक्सीजन है। मान के चलिए कि अकेला ऑक्सीजन रहती है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो एगो यौगिक है, तत्व के रूप में रहना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। और इसके अलावा याद रखना है दो ठो एग्जाम्पल, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट एक प्रकार का बहुत प्रबल ऑक्सीकारक है। उसके बाद तनु, कौन जी, तनु नाइट्रिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल और ऑक्सीजन, ये तीन गो ऑक्सीकारक है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भी इस बात को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। वैसे भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन दिखाई देगा वो हमें क्या है, ऑक्सीकारक, लेकिन यौगिक के रूप में, एलिमेंट के रूप में रहना चाहिए। जब वो टूटेगा तो एलिमेंट के रूप में निकलना चाहिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, तो अवकारक, उसमें ऑक्सीकारक तो इसमें अवकारक, तो हाइड्रोजन सल्फाइड हमें क्या जाएगा, अवकारक हो जाएगा। चलिए हई तो देखिए, एगो यौगिक के बन गया, तो ई ना है, हई ऑक्सीजन तो ये भी हटाई जाए। नाइट्रिक अम्ल अभी बताए क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होता है। बच गए जो हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब देखिए क्या करें, प्रश्न 13 प्रश्न कराए, 13 प्रश्न कराए कि समीकरण कॉपर को ऑक्सीजन से जब अब क्या करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, किस प्रकार का अभिक्रिया था, दो को मिलकर एक हो गया, तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया पहल का। दूसरा का देखिए, यहाँ कॉपर था बेचारा, अकेला था, कितना अच्छा से जिंदगी जी रहा था, तो ऑक्सीजन आकर इससे मिल गया। ठीक है, तो बेचारा ऑक्सीजन आके यहाँ पर, कॉपर बेचारा अपना अच्छा खासा जिंदगी जी रहा था, ऑक्सीजन आके मिल गया, मतलब ऑक्सीजन मिल गया तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीजन का मिला ऑक्सीकरण है, क्या जी, ऑक्सीकरण है। तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया, तो इसे हम क्या करेंगे, तो कॉपर का ऑक्सीकरण निम्नलिखित में किस प्रकार का अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण के पर टिक कर दीजिए। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो गया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन था क्या है, ये भी हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बेचारा ये अच्छा खासा जिंदगी जी रहा था, तलिए आकर इसको लपेट दिया, तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण करते हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। ठीक है, चलिए 14 प्रश्न देखते, 14 प्रश्न करें, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया। अब देखिए मान के चले कि सुबह उठे, भोजन वोजन किए, ठीक है, भोजन वोजन किए हैं, तो क्या किए हैं, तो 5 गो रोटी खा लिए हैं, 5 गो रोटी खा लिए हैं, तो खाए हैं, तो भाई खाए हैं तो ठीक है, खाएँ तो इसमें क्या होगा, तो खाएँ तो इसका क्या होगा, पाचन होगा। ठीक है, तो पाचन होगा, तो पाचन होगा तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा, तो इस बात को याद रखना है, एक प्रकार क्या जी, पहला तो वियोजन अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। दूसरा ये एक प्रकार अवकरण अभिक्रिया है, कैसा अवकरण का अभिक्रिया है, तो इसमें इंजाइम का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, इंजाइम का, पाचन की प्रक्रिया इंजाइम का उपयोग करते हैं ना, तो इंजाइम में अधिकांश तो हम किसका उपयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, किसका, हाइड्रोजन। जितना पाचक इंजाइम होता है सब हाइड्रोजन से मिलकर बनाता है, तो भोजन से आकर हाइड्रोजन का जुड़ना अर्थात इंजाइम का जुड़ना क्या होता है, अवकरण होता है, तो आपका याद रखिएगा। चलिए आशा करते हो आपको 14 नंबर ऑब्जेक्टिव समझ आ गया होगा। अब देखिए जो हमें 15 नंबर ऑब्जेक्टिव करें, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है बिना ज्वाला के जलता है। ज्वाला मैंने कहा था लौ, क्या होता है जी, लौ। मान के चलो ये एगो मोमबत्ती है, आई
जलता है। जो मोमबत्तिया के जो मुंडा पर होता है ना, मुंडा पर मतलब उसके सिर पर, इसी को क्या कहते हैं, लौह कहते हैं। लौह कहिए या ज्वाला कहिए, ठीक है, एक ही हुआ, क्या हुआ, एक ही हुआ। तो देखिए इसमें से किस में से मोमबत्ती को जलाएंगे तो सही बात है, मोमबत्ती से लंट के किरोसिन तेल को जलाएंगे। अरे भाई लॉन्टेन में जब किरोसिन तेल जाता है तब पीआर का लौह दिखाई देता है, पीआर का जो दिखाई देता है वही लौह है। अब मेथेन गैस को जलाएंगे तो अभी गैस जलाइए, चाहे किरोसिन तेल चाहिए, चाहे मोमबत्ती जलाइए, सब में ये पीला वाला दिखाई देगा। अब कोयला को आप जब जलाते हैं ठंडी बरसात के दिन में, याद रखिएगा, कोयला के दिन तो आपको क्या लौह निकलता है कि खाली धुआं निकलता है, प्लस में कभी कभार आपको ताप भी मिल जाता है कोयला से, ठीक है, लेकिन आपको लौह थोड़ी ना मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ग होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो हमारे 15 का 15 ऑब्जेक्टिव था और भारतीय वन पुस्तक का था। इसके बाद हम लेंगे एनसीईआरटी पुस्तक का पहला चैप्टर का। तो देखिए आपका जो इसमें का भारतीय वन के पुस्तक में जितना 15 का 15 ऑब्जेक्ट है, आशा करता हूँ पूरा ट्रिक के साथ पूरा अच्छा से आपके दिमाग में बैठ गया, और जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट था मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट बताया और आपको याद हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।